बंदा गुरुपद कंदे कृपा सिंधु नवरूप भरी महामोह तुम तुंगे जास वचन रवि करनी करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। प्रातः स्मरणीय परम श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन में पूज्य बाबागण के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि। परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी है। सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने की सदा तैयार रही। पुनः पूज्य गुरुदेव कहते हैं जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग नहीं आवे नहीं जाए। समझिए ऐसे लोगों का भाव संस्कार बहुत गिरा हो है। पुनः सदगुरु महाराज कहते थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। किनको किनको लाभ होता है? रत्नाकर को लाभ हुआ। सदगुरु महर्षि देवर्षि नारद का जब सत्संग सुना और सदगुरु बनाए जीवन मंगल में हो गया। उंगली बाल जैसे लुटेरा जो हत्यारा था भगवान बुद्ध के साथ जो थोड़ा सत्संग किए अपने जीवन को मंगलमय बना लिए और तमाम मोक्ष को प्राप्त किए। वही परमाराध्य महाराज कहते थोड़ा सा भी सत्संग। मां के उपदेश सुनकर के गोपी चंद गए सदगुरु के पास और उनसे युक्ति लेकर के मुस्तैदी के साथ मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया करते हैं। परमाराध्य महाराज कहते हैं ज्योति नहीं मिले तो उतनी हानि नहीं जितनी हानि के शब्द की नहीं मिलने से। परमाराध्य महाराज की अमृत वाणी है। अंधकार में भी शब्द होता है। उन शब्द को पकड़ने के लिए गुरु युक्ति की आवश्यकता है। उसके लिए ज्ञानोसंधान की क्रिया एकदम जरूरी है। जब गोपीचंद नाम लेकर के सदगुरु के सानिध्य में रह करके सत्संग में ध्यानित करते रह गए तो गुरु ने कहा गोपीचंद जाओ मां से उपदेश लिया। मां के पास आए उपदेश मतलब भिक्षा लेने के लिए आए। मां ने भिक्षा के रूप में क्या दिया? 3 शिक्षाएं दी। सुस्वादिष्ट भोजन करना, मजबूत घर में रहना और मुलायम सज्जा पर सोना। गोपीचंद ने कहा मां यह हम सन्यासियों के लिए कहा मजबूत घर तो राजमहल था। मुलायम सज्जा तो इस राजमहल में था। सुस्वादु भोजन इस महल में था। मैंने तमाम को छोड़ दिया। माने का बेटा तो इसका अर्थ नहीं समझा। भगवान का भजन करते करते नाम का सुमरन करते करते परमात्मा का नाम का गुरु मंत्र को सुमरन करते करते जब तुमको भूख लगे उस समय तुम जो कुछ भी खाओगे तुम्हारे सुस्वादु मतलब सुस्वादिष्ट भोजन बन जाएगा। का माँ इसका भी सोच गया का बेटा भगवान का भजन करते करते जब तुमको गहरी नींद में सताने लगे खूब नींद आवे तुम उस समय मिट्टी पर सो, पत्ते के बिछौने पर सो, ढेला पर सो। उस समय तुम्हारे लिए यह धरती माँ मुलायम सज्जा बन जाएगी।
गोपीचंद ने कहा माँ इसका भी अर्थ मैंने समझ गया। कहा मजबूत ग्रंथ, कहा मजबूत ग्रंथ तो यहाँ था। कहा नहीं बेटा, गुरुदेव की वाणी, गुरुदेव कहते हैं सत्संग में बास हो भवपास, क्या करे मजबूत गढ़ है सत्संग, इसलिए बेटा सत्संग कभी मत छोड़ना। कहा माँ मुझे अच्छा ज्ञान मिला। और गए गोपीचंद सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हुए अपने आत्मस्वरूप का दर्शन के गोपीचंद मोक्ष को प्राप्त। वही परमाराम सुभाष कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। कितना लाभ हो, धुंधकारी बन गए थे, प्रेत भटक रहे थे, संसार के लोगों को परेशान कर रहे थे। गौकर जैसी सामर्थ्यवान सदगुरु के साथ में वो प्रेत योनि में 7 दिन तक सत्संग सुने, प्रेत योनि से मुक्ति मिल गए, वैकुंठ धाम को चले गए। इस सत्संग का फल है। इसलिए परमाराम सुभाष की वाणी थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता उतना लाभ सत्संग होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो। याद किनको रहा? सिद्धार्थ को याद नहीं रहा। सिद्धार्थ ने एक बार वृद्ध को देखे थे, लाश को देखे थे, जलती हुई चिताओं को देखे थे, 80 करोड़ के संपत्ति को छोड़कर विश्व सुंदरी यशोधरा जैसी महारानी को छोड़ करके, गुलाब के जैसा सुंदर पुत्र राहुल को छोड़ करके, तमाम को छोड़ करके अपने जीवन में नाम का सुमरण करते हुए, सत्संग में ध्यान नित्य करते हुए आत्मस्वरूप का दर्शन किए, अपने उद्धार हुए, बहुतों को उतारे। जब बहुतों को उद्धार के, पत्नी को उपदेश के, पुत्र को उपदेश के, पुत्र भी को भगवान बुद्ध में रहते हुए राहुल ही मोक्ष को प्राप्त कर लिए। यशोधरा की सुंदरी पत्नी भगवान बुद्ध के स्वयं मोक्ष को प्राप्त कर लिए। संसार संत महात्मा लोग कहते हैं संसार के लोग आपको मुखिया बना सकते हैं, सरपंच बना सकते हैं, संसार का तमाम पद प्रतिष्ठा संसार के लोग दे सकते हैं, एमएलए बना सकते हैं, एमपी बना सकते हैं, प्रधानमंत्री बना सकते हैं, मुख्यमंत्री बना सकते हैं, राष्ट्रपति बना सकते हैं, इस संसार के लोग बना सकते हैं। लेकिन जिस सत्संग में लोग बैठे हुए हैं, महापुरुष की वाणी जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालुओं के झोले में, गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे के झोले में रखा हुआ है। जिन पर परमात्मा कृपा करते हैं, जिन पर जगदीश कृपा करते हैं, जिन पर सदगुरु कृपा करते हैं, उनको सत्संग में बैठने के लिए एक बित्ता से एक हाथ जगह मिलता है। जिनको सत्संग में बैठने के लिए एक बित्ता जगह मिल गया, एक हाथ जगह मिल गया, इस संसार के सबसे सर्वोच्च पद, ब्रह्मांड में जो सबसे सर्वोच्च पद है वो होता है परमात्मा का पद होता है, वो होता है संत का पद होता है। उस पद को प्राप्त कर लेंगे, कभी संसार में दुख का मुख देखने के लिए नहीं आना पड़ेगा। वही भगवान भगवान वेद कहते हैं ओम इंजान प्रथमम मनस्तत्वाय सविताभ्यम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथ्व्या अध्यावरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धियो मतलब सत्संग करने के लिए करते हैं। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था, और सबको जमदूत काफी मुखदर से पीटते थे, जब कूदते थे, छटपटाते थे, हे भारिया, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ। जमराज कहते यहाँ कोई बचाने वाला है। अगर तुम्हारे वंशज के लोग भजन भेद लेकर के, नाम दान लेकर के सत्संग करेंगे और तुम लोगों का परम कल्याण हो जाएगा। और इस तरह का जब जमराज को उपदेश किए, जमराज के उपदेश की कहने पर तमाम आकर के राजा कवा से स्वप्न करते भजन भेद लेकर के
दीक्षा लेकर के सत्संग करवा दो, हम लोगों का प्रभु कल्याण हो जाएगा। राजा कबाल भजन भेज लिए, सत्संग करवाए। 2100 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, नरक से निकल करके स्वर्ग लोक को चले गए। इस सत्संग का फल है। इसलिए परमाराम महाराज कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काल सरे सारा, सार काल को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा, कुसुम द्वारे का जो की जग जावे कभी सुख पावे, शब्द सहारे का लख बिंदु नाथ तो त्रय बंदे के, शुरू में ही ब्रह्मनाथ का धरो सहारा, आत्मतन में ही कहीं जाने का पता नहीं है। सत्संग ध्यान नित्य संलग्नता के साथ करें, ये लोग परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पूज्य श्री धीरेन्द्र बाबा की अमृत वाणी को सर्वत कर रहे थे। मन तो यही करता था कि सुनते रहे, लेकिन समय सीमा में सभी बंधे हुए हैं। हमारे स्वामी अखिलानंद बाबा से निवेदन करता हूँ कि प्रतिपाद विषय पर अपना 10 मिनट का समय रखें। समय का अभाव है, इसलिए कि ध्यान का भी कार्यक्रम है 10 से 11, इसलिए समय का अभाव रहते हुए कम समय में ही